पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में अज खुद नोटिस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने अज खुद नोटिस पर एतराज़ उठा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार वजाहत तलब है, चाहते हैं इंतखाबात वक्त पर हों, आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, मेरे अज खुद नोटिस से मुतालिक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे सामने 2 असम्बलियों के स्पीकर की दरखास्तें हैं। ये अज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के नोट पर लिया गया। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया, जो कि फरीक नहीं है। कुछ ऑडियोज सामने आई हैं। ऑडियोज में आबिद ज़ुबैरी कुछ जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात पर अज खुद नोटिस केस नहीं बनता। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस जमाल मंदुखेल के सुमोटो पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को नोट कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सदर, गवर्नर और तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक अज खुद नोटिस केस में असम्बलियों की तहलील पर भी सवाल उठ गए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सूबाई असम्बलियों की तहलील का सवाल भी समाअत में शामिल किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया, क्या असम्बलियाँ किसी की डिक्टेशन पर खत्म हो सकती हैं? जब असम्बली के नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हिदायत पर असम्बली तहलील कैसे हो सकती है? ये भी देखेंगे कि अगर असम्बलियों की तहलील आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं तो क्या उनकी बहाली से ये मामला हल हो सकता है? चीफ जस्टिस ने असम्बलियों की तहलील के मामले को भी अज खुद नोटिस के सवालात में शामिल कर लिया। पांच का टोला मुल्क के हालात का जिम्मेदार है। जनरल फैज हमीद टोले का सरगना है। फैज हमीद ने कहा था, नवाज शरीफ का कद बहुत बड़ा हो गया, उसको कट टू साइज करना पड़ेगा। मरियम नवाज का सरगोधा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, जब से घड़ी चोर हुकूमत से गया कान पक गए सुन सुनकर के साजिश हो गई। साजिश तो नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी, क्योंकि वो मोहरा नहीं बन सकता। मरियम नवाज की तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक पर तनकीद, कहा कारकुनों के लिए जेलें, अपने लिए बेलें। दुनिया की पहली तहरीक है जिसमें घर बैठकर तहरीक चलाई जा रही है। कल तक जेल भरो तहरीक वाले कहते थे, आज कहते हैं रिहा करो। मरियम नवाज ने कहा, आज नैपियां बदलने वाले की जिम्मेदारी परवेज इलाही ने उठाई है। परवेज इलाही के बेटे ने पूरी जिंदगी माल बनाने के सिवा कुछ नहीं किया। मरियम नवाज की साबिक चीफ जस्टिस। मुस्लिम लीग नून अदलिया पर हमले कर रही है। अदलिया के फैसला कुन वक्त है, तारीख याद रखेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का खिताब, बोले गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनों से दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। किसी को लिया तो किसी को डेरा गाजी खान जेल मुंतकिल कर दिया। शाह महमूद को अटक, असद उमर को लिया भिजवा दिया। क्या ऐसा करने से पब्लिक डर जाएगी? पता नहीं क्या शौक है कि हमारे जिस बंदे को गिरफ्तार करते हैं उसे नंगा कर देते हैं। पंजाब में हमारे मुखालिफ को वज़ीर आला लगा दिया। हमने 22 अफराद की लिस्ट दी कि इन्हें पंजाब में ना लगाएं, लेकिन इन्होंने तमाम अफराद तैनात कर दिए। कभी ऐसी जानिबदार निगरां हुकूमतें नहीं आईं। इमरान खान की परवेज इलाही और मोनिस इलाही की भी तारीफ, कहा परवेज इलाही ने बहुत बर्दाश्त किया है, इसलिए पार्टी कदर लगाया है। सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को खत गैर आईनी करार। वजीर आजम का सदर को गैर आईनी कामों से बाज रहने का मशवरा। शहबाज शरीफ कहते हैं, सदर का इलेक्शन कमीशन को खत गैर आईनी है, सदर गैर आईनी काम करने से बाज रहें। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा हुकूमत अमल करेगी। शहबाज शरीफ का जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी से नून लीग के मुकदमात से अलहदा होने का भी मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान बार काउंसिल का चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच पर अदम एतमाद का इजहार। एलामिये में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को बेंच में शामिल न करने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात लिखा। उम्मीद करते हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी रज़ाकाराना तौर पर खुद को बेंच से अलग कर लेंगे। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। रेफरेंस में मुअज़्ज़ज़ जज और उनके अहल खाना की जायदादों की तहकीकात की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर के असासे 3 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के हैं, कई इलाकों में प्लॉट्स के मालिक हैं। असासों और ऑडियो लीक जैसे मामलात की तहकीकात की जाएँ।
तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक पेशावर में कोई गिरफ्तारी ना हो सकी। पुलिस ने गिरफ्तार लीडरान को वैन से नीचे उतार दिया। सेंट्रल जेल पेशावर के दरवाजे पर सैकड़ों कारकुन गिरफ्तारी देने पहुंचे। हुकाम को जेल का दरवाजा खोलने का कहते रहे। गिरफ्तार ना किए जाने पर साबिक अरकान असम्बली और कारकुन गिरफ्तारी दिए बगैर ही चले गए। परवेज खटक का कहना है, हम जेल के सामने खड़े रहे, पुलिस गिरफ्तारी की बजाय बहाने बनाती रही। इमरान खान की कॉल पर दोबारा निकलेंगे। पुलिस का कहना है, पीटीआई के किसी फर्द को भी गिरफ्तार नहीं किया है। केपी पुलिस के गिरफ्तारी देने के लिए ऐलानात। कहा, जो शख्स गिरफ्तारी देना चाहता है वो वैन में बैठ जाए। उधर पुलिस तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से गिरफ्तारी देने के ऐलान पर उनके घरों में पहुंच गई। साबिक वज़ीर आला केपी महमूद खान के घर के बाहर पुलिस ने ऐलान कर दिया कि हम आ गए हैं, आप भी आएं और गिरफ्तारी दें। पंजाब में तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में नया मोड़। गिरफ्तार रहनुमा और कारकुन पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी अटक, असद उमर लैया, आजम सवाती, रहीम यार खान मुंतकिल। इंतजामिया ने गिरफ्तार 77 अफराद पर 16 MPO लगा दी। गिरफ्तार अफराद 30 से 90 दिन तक जेल में रहेंगे। उधर शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने वालिद की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। असद उमर, आजम सवाती और वलीद इकबाल की बाजियाबी के लिए भी दरखास्तें दायर। सेनेटर एजाज चौधरी का कहना है कि हमारा और लवाहिकीन का हक है कि गिरफ्तार शुदगान के बारे में बताया जाए। इलेक्शन से खौफजदा नहीं, विफाकी और सूबाई इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बता दिया। सरगोदा में नून लीग के कन्वेंशन से खिताब में बोले, अदलिया की बहाली की तहरीक चलाई, जजेस का एहतराम है मगर इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच में वो 5 जजेस शामिल हैं जिन्होंने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को मुस्तरद किया था। हमने तो बेंच पर कोई एतराज़ नहीं किया, फिर PDM वाले क्यों सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ बना रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का हाई कोर्ट बार में वकला की तकरीब से खिताब। कहा, बार काउंसिल का हुकूमती धड़ा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम में मुलव्विस है। बार एसोसिएशन को किसी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर नून लीग के वकला के जाली रेफरेंस मुस्तरद करते हैं। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ओहदे पर बहाल। वफाकी हुकूमत ने गुलाम महमूद डोगर की मुअत्तली का हुक्म वापस ले लिया। गुलाम महमूद डोगर की खिदमात पंजाब हुकूमत से वापस लेने के अहकामात भी वापस ले लिए गए। नौजवान कर्जे लेकर वापस सरमायादार माफ करवाते हैं। नौजवानों ने कर्जे लेकर इसे कारोबार करके बताया कि ये किसी से कम नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कर्ज स्कीम की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ की जेर सदारत किफायत शारी मुहिम पर अमल दरामद का इजलास। वजीर आजम का कहना है, किफायत शारी पॉलिसी बारे फैसलों के दूररस नताइज बरामद होंगे। वजीर आजम की फैसलों पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग कमेटी कायम करने की हिदायत। IMF का एक के बाद एक मुतालबा। आलमी मालियाती इदारे ने मॉनिटरी पॉलिसी सख्त करने का मुतालबा कर दिया। IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए हुकूमत का शर्रा सूद में इजाफे का फैसला। शर्रा सूद में 2% तक इजाफे का इम्कान। शर्रा सूद बढ़ने की खबरों पर सरमायाकारों ने सरमायाकारी रोक ली। निजी बैंक्स में रकम जमा कराने की तैयारी कर ली। पाकिस्तान सुपर लीग का एक और सुपर मुकाबला। ज़ल्मी बर्फ रफ्तार जारियाना आगाज़ के बावजूद बड़ा स्कोर करने में नाकाम। पेशावर का इस्लामाबाद को जीत के लिए 157 रन का हदफ। बाबर आजम की शानदार निस्फ सेंचुरी, 58 गेंदों पर 75 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद की बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पर 59 रन बना लिया।